नमस्कार, मैं राकेश कुमार। भारत सरकार द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। केरल के सांसद जॉन ब्रिटान्स ने अपर हाउस राज्यसभा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछा था, जिसका जवाब 3 मार्च 2023 को दिया जाना था। जो रिपोर्ट हमारे सामने आई है, ये रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन्स डिपार्टमेंट ने जारी किया है। आप देख सकते हैं, ये डाटा जो आया है 5 सालों का डाटा है। 2018 से लेकर 2022 का डाटा है, जिसमें बताया जा रहा है 4365 अफसरों को अपॉइंटमेंट किया गया है। एससी कैटेगरी के 334 अफसरों को अपॉइंटमेंट किया गया है, जो टोटल का 7.65% है। और एसटी को 166 अफसरों को अपॉइंटमेंट किया गया है, जो टोटल का 3.8% है। और ओबीसी को 695 अफसरों को अपॉइंटमेंट किया गया है, जो 15.92% है। जबकि इन्हें संवैधानिक तरीके से जो संविधान में आरक्षण मिला, एससी कैटेगरी को 15%, एसटी कैटेगरी को 7.5% और ओबीसी कैटेगरी को 27%, उस हिसाब से पोस्ट को भरा नहीं गया है। अगर संवैधानिक हिसाब से पोस्ट भरा जाता तो एससी कैटेगरी को 15% आरक्षण के अनुसार 654 पोस्ट मिलता, जबकि मिला है 334। और एसटी कैटेगरी को 7.5% मिलता 305, जबकि मिला है 166 पोस्ट। और ओबीसी कैटेगरी को मिलता 27%, उस हिसाब से 1178। संविधान में मिले आरक्षण के अनुसार एससी, एसटी और ओबीसी को 49% आरक्षण मिला हुआ है। उस हिसाब से इन्हें मिलना चाहिए था 2137 पोस्ट, जबकि इन्हें मिला 1178 पोस्ट है। बीजेपी द्वारा बार बार दिखाया जाता है कि देश के प्रधानमंत्री पिछड़े समाज से आते हैं, ओबीसी कैटेगरी के समाज से आते हैं। देख लीजिए, ओबीसी कैटेगरी के प्रधानमंत्री के शासन में एससी, एसटी और ओबीसी के हकों की किस तरह से हकमारी हो रही है। दिलीप मंडल ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा, ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। एससी की 8%, एसटी की 4% और ओबीसी की 11% सीट कौन बेईमान खा रहे हैं? नरेंद्र मोदी जवाब दें, कौन है वे शैतान जो संवैधानिक आरक्षण से खिलवाड़ कर रहे हैं? जेल में डालो उन आरक्षण चोर को। एक और ट्वीट किया दिलीप मंडल ने, लिखा, आरक्षण चोर के लिए जब तक उम्र कैद की सज़ा नहीं होगी, तब तक संविधान के प्रावधान, नियम कानून के माथे पर कुछ बदमाश मुतते रहेंगे। ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। इस जो व्यवस्था बना हुआ है भारत सरकार की, उसके अंतर्गत संवैधानिक तरीके से जो मिला हुआ अधिकार है, उसमें हकमारी किया गया है। ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। जनसंख्या के हिसाब से जिस समुदाय को 15% सीट मिलना चाहिए, उस समुदाय को 75% सीट फिर से दिया गया है भारत के प्रशासनिक सेवाओं में। 15% के हिसाब से जिन्हें 655 सीट मिलना चाहिए, उन्हें 3170 सीट मिला हुआ है। कुछ लोग भारत के जो देश के बड़े बड़े पदों पर कब्जा जमाए हुए हैं, उसी समुदाय के लोग बोलते हैं कि आरक्षण ने देश को बर्बाद कर दिया। अब आप देख रहे हैं, दरअसल आरक्षण ने देश को बर्बाद नहीं किया है, बर्बाद वही लोग किए हुए हैं जो आरक्षण का विरोध करते हैं, और जिन्हें आरक्षण नहीं मिला वे सारे पोस्ट को भर लिए हैं। अब और इस हिसाब से आप बताइए, आरक्षणधारी कौन है? जिनकी संख्या 15% है, वे 75% सीटों पर बैठे हुए हैं। आप तय कीजिए कि इस देश का आरक्षणधारी कौन है, क्यों कौन जात के नाम पर सारे देश के बड़े बड़े पोस्टों पर कब्जा जमाए हुए हैं। एक ये रिपोर्ट देखिए, भारत सरकार के 89 सचिवों में एक एससी और 3 एसटी, जबकि ओबीसी के एक भी सचिव नहीं है। हालांकि राहुल गांधी कुछ दिनों पहले ये मुद्दा भी सदन में उठाया था। देश के प्रधानमंत्री ओबीसी है, देश का राष्ट्रपति एससी था और अभी एसटी है, और इन सबों के अंतर्गत देश में दलित, पिछड़ों और ओबीसी के हकों की हकमारी हो रही है। जो रिपोर्ट सामने आया है, सवाल ये है कि जो संवैधानिक तरीके से अधिकार मिले हैं, उसी के तहत पोस्ट को क्यों नहीं भरी जा रही है? उसी के तहत पोस्ट को भरी जानी चाहिए, जबकि उसके तहत भी पोस्ट नहीं भरी जा रही है। तो वे आप समझ रहे होंगे कौन से लोग हैं जो इन सारे पोस्टों की हकमारी कर रहे हैं। लोग बोलते हैं कि देश से भेदभाव मिट चुका है, तो देश से भेदभाव मिटा नहीं है, सिर्फ भेदभाव करने का तरीका बदला है। पहले अनटचेबिलिटी था, अछूतों का जैसा व्यवहार किया जाता था, नहीं, अब अछूतों की तरह व्यवहार नहीं किया जाता, अब आपके हक को मारा जाता है। भेदभाव हो रहा है, लेकिन सिर्फ तरीका बदला हुआ है।